मेरे पति की वीडियो कॉल? ये वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? रूम में कोई है? कौन है? अंदर आ जाओ। अरे सॉरी मैम, मैं शायद गलत टाइम पे आ गया, बाद में आ जाऊंगा। मुझे फाइल की जरूरत थी। अच्छा, फाइल चाहिए तुम्हें? ले लो फाइल, अंदर आओ। ठीक है। भाभी जी, क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो? अगर हमारे सर को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे सर? मेरे पति वो मेरे गुलाम है, यानी कि जोरू के गुलाम। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम मुझे फाइल दे दो और मैं चलता हूँ। लो ना देवर जी फाइल, कितना टाइम हो गया, मैं तो बोल रही हूँ ले लो, तुम ले ही नहीं रहे। ले तो लूँ, मगर थोड़ा डर है किसी बात का। कौन हो आप और अंदर कैसे चले आए? मैम साहब, कौन है ये? चलो बाहर निकलो। रामू, तू पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? घर आए मेहमान से इस तरह से बात करते हैं? गलती हो गई मैम साहब, लेकिन एक बात बताओ, ये कौन है जो तुम्हारे बेडरूम में चला आया? हम इस घर के नौकर हैं और हमारा पूरा अधिकार है ये पूछने का। माफ करना भाभी जी, बोलने की बात तो नहीं है, मगर जुबान पे आ गई तो मैं बोल देता हूँ। तुमने अपने पति को तो गुलाम बना रखा है और नौकर को सर पे चढ़ा रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना, ये हमारे घर का वफादार नौकर है। उनसे क्या बोलता है? मुझसे बोल, मैं दूंगा तुझे जवाब। हरामखोर, तो इस घर का नौकर है, मालिक नहीं। अपनी औकात में रह के बात कर। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं तुझे कुछ बोल नहीं सकती। बदतमीजी की भी हद होती है। मैम साहब, ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? अच्छा, मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ? अभी तुझे दिखाती हूँ बदतमीजी क्या होती है। औकात दिखाऊं मैं तुझे? ये है तेरी औकात। किचन में जाके अपना काम कर, जब तक मैं ना बोलूं रूम के आसपास मत भटकना। निकल यहां से हरामखोर कहीं का। मालकिन, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है गेट बंद करके। अब देखो मैं क्या करता हूँ। माफ करना, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। पता नहीं इस तरह की बात क्यों की उसने। ऐसा वो बोलता तो नहीं है, पता नहीं आज क्या हो गया है उसे। चलो छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। कितना अच्छा मूड था दोनों का, सारा खराब कर दिया कमीने ने। हाँ सही बोला तुमने, कितने अच्छे मूड में थी मैं आज। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मौसम्बी का जूस लेकर आती हूँ। क्या जरूरत है मौसमी की जूस की? अपने हाथों से एक जाम पिला दो, मूड बन जाएगा तुम्हारा भी और मेरा भी। वेट करो, मैं तुम्हें अपने होठों से जाम भी पिलाऊंगी और कुछ और भी। बैठो तुम इतने। मालकिन, जो ये तुम कर रही हो ना, ये बहुत गलत है। अगर इस बारे में साहब को पता चल गया है ना, फिर देखना क्या होगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? उन्हें कौन बताएगा? और वैसे भी उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं। मगर ये सब तो गलत है ना। चल ठीक है, शाम का टाइम हो गया है, अब तो अपने घर जा। उनके आने का भी टाइम हो गया है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले उस लड़के को भेजो। रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी, समझा तू? ठीक है, मैं जाता हूँ। ये लो, जूस पियो। जूस पीने के बाद मैं तुम्हें कुछ और भी पिलाऊंगी। अच्छा, तुम्हें अपने पति से डर नहीं लगता? अगर तुम ये सब करोगी तो इसका अंजाम क्या होगा? अब मेरा मूड खराब मत करो,
जल्दी अपने कपड़े उतारो, फिर उसके बाद हम वो सब करेंगे। अच्छा, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो करना तो पड़ेगा, फिर हम क्यों अंजाम से डरते हैं। आओ। ठीक है। हेलो साहब। हाँ रामू, बता क्या हुआ। साहब आपने जल्दी घर आ जाओ। आपने जो लगा फाइल लेने के लिए भेजा था ना, वो मैम साहब के साथ रूम में गलत काम कर रहा है। अच्छा रामू, कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर ये बात झूठ निकली ना तो सोच लेना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाहो तो आप मैम साहब को वीडियो कॉल कर लो। चल ठीक है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। साहब मुझे यहाँ पे रुकना है या घर जाना है? तू घर चला जा, अपने आप देख लूंगा मैं। और ये बात किसी को बोलना मत, इसमें घर की बदनामी है। जानता हूँ साहब, इसमें तुम्हारे घर की कितनी बदनामी है, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें बताई है, और किसी को नहीं पता है इस बात के बारे में। चल ठीक है, तू घर जा। ठीक है साहब। मेरे पति की वीडियो कॉल? ये वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? ओ हेलो, उठो। क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से, मेरे पति वीडियो कॉल कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ओह शिट, ये तो सर की कॉल आ रही है। अब क्या होगा? मैं कॉल उठा लेती हूँ। पागल हो गई तुम? अरे तुम अपनी कंडीशन देखो, कपड़े देखो, और तुम कॉल उठाओगी? सर मुझे जान से मार देंगे। तो क्या करें? मैं कुछ पहन लेती हूँ, फिर कॉल उठा लेती हूँ। ठीक है, मैं इधर हो जाता हूँ। तुम कुछ पहन लो इतने। फिर से वीडियो कॉल कर दी। ये इतनी वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं उठा लेती हूँ और बात करती हूँ। हेलो बेबी। अरे कहाँ थी तुम? मैंने 2 बार वीडियो कॉल कर दी, तुम रिसीव ही नहीं कर रही हो। वो मैं सो रही थी। क्या तुम सो रही थी? मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम तो 12 बजे सोती हो, अभी शाम के 7 बजे हैं। अरे मैं सो नहीं रही थी, मैं लेटी थी, मेरे मुंह से निकल गया। वो क्या है ना, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, थोड़ा सा आराम कर रही थी मैं। अच्छा, रूम में चारों तरफ कैमरा घुमाना, मुझे ऐसा लगा कोई तुम्हारे पास है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने जितना बोला उतना करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, बेबी मैं बाद में बात करती हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अबे यार, तुम मरवाओगी मुझे तो ऐसा लगता है सर को शक हो गया है मेरे ऊपर। देखो, सर ने मुझे फाइल लेने के लिए भेजा था। सच में मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम घबराओ मत, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इस टाइम तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पति आ गए ना तो वो हम दोनों को साथ में देख लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। सही बोले तुम, मुझे फाइल दे दो और मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फाइल देती हूँ। तुम हटो, ये लो फाइल। ठीक है, मेरा कोट। और हाँ, जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तो तुम मेरे घर आ जाना। बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। अरे तुम पागल हो गई हो? तुम अपने पति को संभालो, सर को देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं वो। उन्हें 100% शक हो गया है। और हाँ, मुझे गलत टाइम पे फ़ोन मत करना, समझे? और जो मैंने किया वो भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे? चलो ठीक है, इतना वॉशरूम में नहा लेती हूँ। अब कौन आ गया घर पे? अरे कौन है पागल कहीं का, बार बार बेल बजा रहा है। अरे आती हूँ, कौन है? तुम इस समय? तुम तो रात के 10 बजे आते हो ना, 8 बजे कैसे? सब ठीक है? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात हो गई है क्या?
मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं, बोलो ना। कहाँ है वो लड़का जिसको मैंने फाइल लेने भेजा था? अच्छा, वो तो गेट पे खड़ा था, उसने फाइल मांगी, मैंने उसे फाइल दे दी, उसी वक्त वो चला गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कहाँ है वो लड़का? और तुमने उसके साथ इतना घिनौना काम किया है? क्या? मैंने उसके साथ क्या किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझ पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? अच्छा, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ, तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा हूँ। तुम बहुत सच्ची हो ना? हाँ, मैं सच्ची हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैंने उसे फाइल दी थी तो रामू भी यही था, मैंने उसी के सामने फाइल दी थी। वो भी चला गया और उसके बाद रामू भी चला गया था। अगर यकीन ना हो, सुबह में रामू आएगा तो पूछ लेना। तो चलो ठीक है, इस बात का फैसला सुबह ही होगा, जब रामू आ जाएगा पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। ठीक है, अब तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला देती हूँ। सुन रामू के बच्चे, अगर तूने अपने सांप के सामने मुंह खोला ना तो मैं तुझे मरवा दूंगी। अगर कल वाली बात तूने छुपा ली, उनके सामने नहीं बताई, तो मैं ये तुझे 50,000 रुपये दूंगी, और भी दूंगी। बस तू अपना मुंह बंद रखना और ये बात मत बताना। ले पकड़, पकड़ ना। रामू, हाँ साहब। एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछो। कहाँ हो तुम? इधर आओ। हाँ बताओ, क्या बात थी? अब तुम्हारे सामने पूछता हूँ रामू से, जो कल फाइल लेने आया था वो कितने टाइम रुका था घर? अब कल की बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अब रामू से पूछोगे, क्या सोचेगा वो मेरे और तुम्हारे बारे में? तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जाओ ऑफिस जाओ। तुम चुप रहो, मैं पूछता हूँ रामू से। रामू, कल जो लड़का फाइल लेने आया था वो कितने टाइम घर रुका था, बता। सुनो, अगर ये बात झूठ निकली तो आज के बाद तुम मुझ पर शक नहीं करोगे, ये वादा करो। शर्त मंजूर है। अगर रामू ने बोल दिया कि वो लड़का बाहर से बाहर चला गया था तो मैं आज के बाद तुम पर शक नहीं करूंगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है। रामू मेरा झूठा नाम क्यों लगाएगा? उससे क्या मेरी कोई दुश्मनी है? वो तो अभी पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है। मेरा शक कभी गलत नहीं हो सकता। जिस दिन से हमारी शादी हुई है उस दिन से आज तक तुमने मुझ पे शक किया है, और आज भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो। रामू बता, वो लड़का कल कितनी देर तक रुका था हमारे घर में? हाँ रामू बता, झूठ मत बोलना, सच बोलना। कल जो वो लड़का आया था वो अंदर आया था या बाहर से ही चला गया था? रामू, तुझे क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं है? तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? बता क्या हुआ था? हाँ रामू बोल, बोलता क्यों नहीं? तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोल। साहब, वो लड़का अंदर नहीं आया था, मैम साहब ने उसको फाइल बाहर ही दे दी थी और वो चला गया था। रामू, ये क्या बोल रहा है तू? जानता भी है? अगर तूने अब एक शब्द भी झूठ बोला ना तो सोच लेना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। सच बोल, क्या बात है? ठीक है, उससे जबरदस्ती बुलवा लो, एक दो रैपटे मारो, वो खुद ही बोल देगा। क्योंकि तुम्हें तो मुझ पे इल्जाम ही लगाना है ना। ये तुम्हारा फर्स्ट बार नहीं है, तुमने मुझ पर हमेशा इल्जाम लगाया है। ये कैसे हो सकता है? रामू, तू इतना बड़ा झूठ किसके दबाव में बोल रहा है? बता ना। मेरा किसी लड़के के साथ संबंध नहीं है। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुमने मुझ पर कोई इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खो दोगे तुम मुझे, समझे तुम? इसने जरूर नौकर को धमकाया होगा, वरना वो झूठ कैसे बोल सकता है? ये बहुत चालाक लड़की है। अब हकीकत सामने कैसे आएगी, समझ नहीं आ रहा। बच गई। अगर मैंने दिमाग नहीं लगाया होता, रामू को 50,000 देकर
उसका मुंह बंद नहीं किया होता तो आज रामू सारी हकीकत बता देता। फिर मेरे पति मुझे धक्के मार के निकाल देते। रामू, रामू। हाँ मालकिन, आपने हमें बुलाया? थैंक यू रामू, मुझे बचाने के लिए। रियली, ये ले 20,000 रुपये। और अपना मुंह बंद रखना, ये बात किसी को मत बताना। आज फिर मैं उस लड़के को अपने पास बुला रही हूँ। तेरे साहब को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, क्या वो ऑफिस चले गए? हाँ, साहब तो चले गए ऑफिस। मैम साहब, मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ। हाँ चल, तो अपना काम कर ले। अगर तू ऐसे ही मुंह अपना बंद रखेगा ना तो मैं तुझे ऐसे ही पैसे देती रहूँगी। मालकिन, पैसे देओ या मत देओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम कर रही हो ना, ये बहुत गलत है और एक दिन तुम इस जाल में खुद फंस जाओगी। अरे रामू, जब तक तुझ जैसा नौकर इस घर में है, मैं कभी जाल में नहीं फंसूंगी। हेलो, हाँ बोलो। तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे पति चले गए ऑफिस। अच्छा, चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मगर मुझे बताओ, सारी प्लानिंग सही से कर रखी है ना तुमने? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने अच्छे से प्लानिंग बना रखी है अपना मूड बनाने के लिए, और साथ में तुम्हारा भी मूड बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, हाँ ये बात बताओ, कल नौकर ने तुम्हारे पति से कुछ बोला तो नहीं? अरे नहीं, मैंने उसे 70,000 रुपये दिए हैं उसका मुंह बंद रखने के लिए। उसने कुछ नहीं बताया। चलो ठीक है, आता हूँ। ठीक है। यही सही मौका है, साहब को कॉल कर देता हूँ। हेलो साहब, आप ना तब आना जब मैं आपको मैसेज करूँगा। ठीक है साहब। अरे आ गया? सर चले गए? हाँ चले गए वो, मैंने बोला था ना। और मैंने सारी प्लानिंग बना ली है। और पता है, आज सर का फोन आया था काम पाने के लिए, मैंने मना कर दिया। पता नहीं क्यों उल्टी सीधी बात कर रहे थे, शायद उन्हें शक हो गया है हम पर। अरे शकी तो है, पता नहीं है ना। वो तो है। वैसे कितना मजा आया था तुम्हें कल? कल तो बहुत मज़ा आया, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। चलो कुछ करते हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, ये नौकर है बहुत लालची। मतलब तुमने उसे 70,000 रुपये दे दिए, मतलब सोचने वाली बात है। उसकी औकात 7,000 की नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास के पैसे की कमी है, पति कमाए और पत्नी लुटाए। हाँ, मैं तो डर गई थी कहीं रामू बोल ना दे, लेकिन मेरे दिमाग में आया क्यों ना रामू का मुंह बंद किया जाए पैसे देके। अब वो किसी से नहीं बताएगा, चाहकर भी नहीं बताएगा। अगर ये सब तुम नहीं करते, अगर वो बताए तो तुम्हारे पति को, फिर क्या होता? सोचा तुमने? मुझे पता है, इसलिए तो मैंने उसे पैसे दिए। अगर उन्हें पता चल जाता तो मुझे डिवोर्स देते थे और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। चलो अब कल की तरह कपड़े उतार लो। हाँ ठीक है। आज तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना? नहीं, अब क्यों डिस्टर्ब करेगा। और वैसे भी नौकर तो पैसे खाया पड़ा। चलो। और हाँ, तुम पहले नौकर से बोल दो बाहर का गेट खुला है, मैं अंदर आया हूँ ना, तो गेट बंद नहीं किया मैंने। बोल दो तुम नौकर को बुला के। ठीक है, अभी बोलती हूँ। रामू, रामू। हाँ मैम साहब, आपने बुलाया? हम दोनों अंदर हैं, ध्यान रखना अंदर कोई नहीं आए, और तू भी मत आना। और हाँ, बाहर वाला गेट लॉक कर दे। ठीक है मैम साहब, मैं बाहर का गेट लगा देता हूँ। ठीक है, जा तू अब। और मैं भी नहीं आऊँगा, चलता हूँ। गया रामू। और हाँ, आज मुझे इतना प्यार करना, इतना प्यार करना, रुकना मत। अरे कैसी बात कर रही हो? रुकने के लिए नहीं आया हूँ मैं तो चलने के लिए आया हूँ। और आज देखना कितना चलूँगा। वैसे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पति हैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाते क्या? अरे ये बिजनेसमैन आदमी है,
इनके दिमाग में बस काम काम रहता है और प्यार तो रहता ही नहीं। तो इन्हें फीलिंग्स कहाँ से आएगी? और तुम्हें पता है मैं इतनी हॉट लड़की हूँ, मुझे तो प्यार की ज़रूरत है। मानना पड़ेगा, ये बिजनेसमैन की जो पत्नियां होती है ना, तो ये अक्सर समझ रहे हो ना, वो किसी के साथ और वो किसी के साथ, इन्हें अपनी बीवियों से ना इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ। ये दूसरे की औरतों को देखते हैं। हाँ, ऑफिस में लड़कियां स्मार्ट होकर आती है ना, इसलिए अच्छी लगती हैं वो। घर की औरत चाहे कितनी भी स्मार्ट हो, कितनी भी हॉट हो, अच्छी नहीं लगती उन्हें। हाँ वो तो है, मगर मुझे नहीं लगता उनकी सेहत देखकर कि ऐसा करते होंगे वो। चलो खैर छोड़ो, हम क्यों अपना मूड खराब करें। चलो अब इसे उतार लो और करते हैं नहीं। ठीक और है। हाँ सुनो, चलो मैं भी अपना उतार लेता हूँ। चलो ना यार। क्या हो रहा है? तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए? और तुम्हें कैसे पता हम दोनों रूम में हैं और ये सब कर रहे हैं? मैंने बुलाया है साहब। ये रहे 70,000 रुपये जो मैम साहब ने मुझको दिए थे ना बताने के लिए। देखो साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे हम लोग, बस बुलाया था मैम ने। वो कल मैं फाइल लेके गया था तो कुछ अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो इसलिए मैं आ गया। पर ऐसी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। हाँ, वो फाइल के बारे में, ये अपना वॉलेट नहीं, अपना कुछ सामान भूल गए थे। हाँ, मैं कुछ सामान भूल गया था तो इसीलिए आया हूँ मैं। हाँ, ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तेरा यहाँ कोई सामान नहीं रहा था, और मुझे ये भी पता है तू कल यहाँ क्या करके गया है। मुझे सब रामू ने बता दिया। वो तुझे तो मैंने अपने ऑफिस में सबसे खास माना था, इसलिए मैंने तुझे अपने घर भेजा, और तूने ये सब किया मेरी पत्नी के साथ। तुझे शर्म नहीं आई? देखो साहब, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। रही बात तुम्हारे घर आने की, तो मैम साहब ने बोला था कि तुम कल आ जाना, इसलिए मैं आया हूँ। मगर मैंने कुछ आज गलत नहीं किया है, और कल तो वो इनकी मर्जी से करा था मैंने जो भी किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, क्या बोला तुमने? इसका सामान रह गया था, पर तुमने कल तो बोला था ये बाहर से बाहर ही चला गया था फाइल लेकर, तो सामान कैसे रह गया? प्लीज मुझे माफ कर दो, आज की बात ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज। अब तुम कितना झूठ बोलोगी? सच्चाई को नहीं छुपा सकती तुम। अब तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें जेल करा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस घर की बदनामी हो। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसमें तो बहुत बदनामी होगी। देखो, मुझे जेल नहीं जाना। हाँ सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम मुझे जेल भिजा दोगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मैं बहक गया था, लालच में आ गया था, मैं क्या करूँ? देखो, मैं जेल जाना नहीं चाहता, तुम समझाओ ना सर को। इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं, निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसमें तो बहुत बदनामी होगी। देखो, मुझे जेल नहीं जाना। हाँ सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम मुझे जेल भिजा दोगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मैं बहक गया था, लालच में आ गया था, मैं क्या करूँ? देखो, मैं जेल जाना नहीं चाहता, तुम समझाओ ना सर को। निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ बस एंटरटेनमेंट और मनोरंजन था। इस वीडियो में जो हमने दिखाया है, एक औरत ने एक लड़के के साथ गलत किया, तो गलती औरत की थी उसमें और लड़के की भी थी। तो इस वीडियो में हमने यही दिखाया है कि गलती इंसान को क्या करा देती है। घर बर्बाद हो गया, औरत को पति ने छोड़ दिया, पति बर्बाद, घर बर्बाद, उस लड़की की नौकरी भी चली गई। तो कोई भी ऐसी गलती अपने जीवन में ना किया करो जिससे कि 3-4 परिवार बर्बाद हो जाए। अब पता नहीं कितने लोग बर्बाद होंगे इसको लेके। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, यही मैसेज था। कोई भी दिल पर ना लिया करो। और सच बात तो ये है, ये एक रियल नहीं है, ये रील है। ये मतलब ये सब ड्रामा है। इसी तरीके से लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं, बाकी और कोई मकसद नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट, और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।